वोट चोरी को लेकर नहीं है ये प्रदर्शन, ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोरी पकड़ी गई है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की और इनके चट्टो बट्टों की। कि कोई व्यक्ति अपने आरोप लगाता है तो प्रयास करता है कि उन आरोपों की सत्यता पता चले और उन आरोपों का निजात हो, लेकिन राहुल गांधी का बार बार भागना, शपथ पत्र पर अंडर ओथ अपने आरोपों को ना देना, ये पोल खोल देता है कि राहुल गांधी के आरोप फर्जी हैं, झूठे हैं, ध्यान भटकाने के लिए। ये पहली बार तो नहीं है। रफाल के मुद्दे पर वे भागते हुए दिखे हैं, पैगासस के मामले में भागते हुए दिखे हैं, झूठ बोला। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट स्टॉल किया था, बाद में हिडनबर्ग की रिपोर्ट सब झूठी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी थोड़े दिनों पहले ही हड़काया है। एक सच्चे भारतीय की तो कथनी नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो साफ तौर पर ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी की चोरी पकड़ी जानी थी। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया कि बिहार में जो फर्जी तंत्र चलता रहा था लालू जी के समय से, वो चलता रहे, एसआईआर ना हो पाए। लेकिन जब वो काम ना कर पाए और उनको ये पता चल गया कि देश का सर्वोच्च न्यायालय बार बार चुनाव आयोग की पीठ थपथपा रहा है, तो दौड़कर वो अपने एक प्रदेश के अंदर गए, अपने शासित प्रदेश के अंदर उन्होंने फर्जीवाड़ा अपने अधिकारियों द्वारा करवाया था, उस फर्जीवाड़े के कुछ अंश लाकर जनता के सामने रख दिए। फिर दिखाया कि 7 फुट लंबी मेरे पास आरोप है। लेकिन चुनाव आयोग तो छोड़िए, क्या कांग्रेस के यहाँ बैठे प्रवक्ता भी बता सकते हैं उन 7 फुट लंबी लिस्टों में क्या है? जब तक कोई लिखकर ही नहीं देगा। उन्होंने 2-3 नाम दिए थे। एक 76 वर्ष की शकुन देवी का नाम उन्होंने दिया कि इस महिला ने 4 जगह वोटा। वो महिला बुजुर्ग नेशनल मीडिया पर आकर बता चुके कि मैंने भी एक बार ही वोटा लिया, कहीं पर साबित कर दीजिए, हो सकता है क्या? वो बुजुर्ग महिला के आंखों में देश ने सच्चाई देखी। अब उसके बाद उन्होंने एक आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया। लखनऊ में भी उनका नाम है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है। वो भी झूठा साबित हुआ। मीडिया के भाई कैमरे लेकर हर जगह पहुंच गए। और राहुल गांधी के लिए मुश्किल था क्या? जो कह रहे हैं कि मैं तो 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा था, क्या वो आदित्य श्रीवास्तव से संपर्क नहीं कर सकते थे या शकुन देवी तक नहीं पहुंच सकते थे? दूसरी बात, उनका आरोप कि उन्हें डिजिटल रोल पर डाटा नहीं मिलता। अगर उनको डिजिटल रोल पर डाटा नहीं मिलता तो ये जो 7 फुट का दिखा रहे थे कैसा था? तीसरी बात, उन्होंने जो पीपीटी दिखाई है वो कैसे दिखा पाए? क्योंकि डिजिटली तो वो डाटा नहीं जो है मशीन रीड करता। इसका मतलब उन्होंने फोटो खींची। कौन साबित करेगा कि ये फोटो फोटोशॉप नहीं है? इन सब आरोपों के लिए जरूरी है कि वो शपथ पत्र देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके आरोप फर्जी और झूठे हैं। एसआईआर को लेकर विरोध कौन कर रहा है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं ना। और अगर उसमें गलतियां होती तो बिहार के अंदर सड़कों पर लोग होते, बिहार वाले दिल्ली में आकर न प्रदर्शन करते। वो उल्टा रहा है। अभी जो पहला ड्राफ्ट आया है उसमें 65,64,000 वोटर कट रहे हैं, लेकिन वहां कोई विरोध नहीं हुआ। 47,000 बीएलए आरजेडी के, 17,500 बीएलए कांग्रेस के। एक भी आरोप नहीं निकाल रहा है। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक तो निकाल लेते भाई। हाँ, आम नागरिकों ने कुछ शिकायतें की हैं, वो लगभग 7,500 के करीब, लेकिन एक भी बीएलए नहीं कर पाए। तो असल में मामला तो यही है कि एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश की, चुनावी गड़बड़े कर दशकों तक सत्ता पर काबिज रहे। वो गड़बड़े अब भी चल रही थी जहां जहां ये कर पा रहे थे। अब एसआईआर ना हो जाए, पहले तो कोशिश की उसको रोकने की, वो रोक नहीं पाए। ना सुप्रीम कोर्ट ने इनकी किसी बात पर हिट किया, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने पुख्ता किया कि आवश्यकता है। अब क्योंकि चीज को रोक नहीं सकते तो इसलिए दौड़कर पहले पहुंच जाओ और चोरी जहां पकड़ी जानी है उससे पहले खुद ही हल्ला कर दो, चोरी होगी चोरी होगी। देखो, इन्होंने बताया, इनके नेता ने भी बताया कि मध्य प्रदेश से हमें शक हो गया था, फिर हरियाणा में और महाराष्ट्र में पुख्ता हो गया और जांच कर रहे हैं कर्नाटका की। हरियाणा की क्यों नहीं की? महाराष्ट्र की क्यों नहीं की? कर्नाटका की क्यों की? और कर्नाटका की एक उसी विधानसभा की क्यों की जिसमें बीजेपी जीती और जिसमें बीजेपी लगातार 2009 से जीत रही। फिर ये वोटर लिस्ट किसने बनाई? ऐसा समझते हैं कि आप लोग कि मोदी कहीं से चाबी चलाते और हो जाए? इतना डिसेंट्रलाइज्ड काम। 96,000 बीएलओ हैं बिहार में, लगभग 49,000 जो कर्नाटका में है, जो कर्नाटका सरकार के एम्प्लॉइज हैं, उन्हें नहीं कोई आरोप लगाया। तो अगर वोटर लिस्ट चेंज होती है तो बीएलओ का साइन होता है उस पर। जब यही तार्किक सवाल खुद कांग्रेस के नेता वरिष्ठ मंत्री पीएन रजन्ना ने जब उठाया, उसको बर्खास्त कर दिया। चोर के दाढ़ी में तिनके से इससे बड़ा सबूत क्या मिलता है? आपने फर्जीवाड़ा करवाया और कल को पकड़ाना हो जाए इससे पहले चिल्लाने लग गए। आपकी सरकार थी भैया, आपके अधिकारियों ने वोटर लिस्ट गलत बनाई। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूं, वो ये कहती है कि एक एड्रेस पर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग को हर भारतीय को वोट बनानी,
उसके लिए उसका एक एड्रेस बनाना है। सोशल मीडिया पर एक नाम चल रहा, राम कमल दास करके कोई नाम, शाम तक होते होते उसका फैक्ट चेक हो गया कि वाराणसी के अंदर एक आश्रम है, उस आश्रम के अनुयायियों ने संत राम कमल दास जी, उनका नाम अपने पिता के नाम पर रखा हुआ है, जो कि संत परंपरा होती है। वो साफ हो गया। और फिर 7 फुट की इतने आरोप लगाए। मैं कहता हूं उसमें हो सकता है कि कोई ठीक भी हो, तो यही तो मांग रहे हैं, उसको शपथ पत्र पर दे दो ताकि उसकी जांच हो जाए। इम्तिहां है, कैसे कुतर्क करते हो। इन्होंने कहा कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे। कौन से एग्जिट पोल? कांग्रेस को 99 सीटें दिखा रहा था लोकसभा में। मतलब मोदी अपने चुनाव में फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, वो किसी छोटे मोटे स्टेट के चुनाव में कहीं करेंगे। 99 सीटें किसने दिखाई थी? यहाँ तो 400 पार की हम नारा दे रहे थे, लगभग इतनी 370 380 में। कईयों ने जो एग्जिट पोल किया, कईयों ने ओपिनियन पोल किए चैनल्स में, वो हमें इसके इर्द गिर्द दिखा रहे थे। हमारी सीटें 240 रह गई। हम फर्जीवाड़ा अगर कर पाते तो वाराणसी में हमारा मार्जिन घट जाता है, अयोध्या जी में शर्मिंदगी होती भारतीयों को, नहीं हो पाती। भाई थोड़ा सा तर्क करना शुरू कीजिए। दूसरी बात